आज है 7 जनवरी 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर, इस माह लग सकती है आचार संहिता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आगामी 8 से 10 जनवरी तक जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्यों, ग्राम पंचायत सरपंच व पंचों के आरक्षण की कार्यवाही होगी। 11 जनवरी तक आरक्षण की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम जनमन योजना के तहत गरियाबंद को मिली 4 नए हॉस्टल्स की सौगात। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार राज्य के विकास के साथ साथ पिछड़ी जनजातियों पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसमें गरियाबंद के वनांचल क्षेत्रों में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद प्रवास के दौरान केंद्र सरकार की विशेष योजना पीएम जनमन के तहत 4 नए छात्रावास भवनों का शिलान्यास किया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट 392 करोड़ का प्रोजेक्ट। देश में सर्वप्रथम बंगाल नागपुर रेलवे की शुरुआत हुई तो इसी दौरान साल 1889 में पहली बार बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गाड़ियां चलाई गईं। ये स्टेशन न सिर्फ कोल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा, बल्कि इसके आसपास क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को ही हमेशा काफी बल मिला। बिलासपुर रेलवे स्टेशन को स्टेशन पुनर्विकास योजना के अंतर्गत विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए लगभग 392 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास परियोजना का कार्य चल रहा है। प्रदेश के 4 नए मेडिकल कॉलेजेस में 2026 से होगा प्रवेश, 200 सीट्स बढ़ेंगी। प्रदेश के 4 नए मेडिकल कॉलेजेस में 2026-27 से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होने की संभावना है। जांजगीर चांपा, कवर्धा, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए पिछले साल मंजूरी मिली थी। नए कॉलेजेस में अगले साल से पढ़ाई शुरू हो सके, इसके लिए कोशिशें तेज हो गई। इस नए मेडिकल कॉलेजेस की बिल्डिंग के लिए टेंडर की प्रक्रिया जनवरी में पूरी हो जाएगी। मैनपाट में पर्यटन को लगेंगे पंख, शिमला मनाली की तर्ज पर बनेगी मॉल रूट। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट अपने प्राकृतिक सौंदर्य के चलते सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को देखने नववर्ष और उसके बाद मैनपाट के हर कोने में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। सरगुजा संभाग के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी लोग मैनपाट की खूबसूरती देखने पहुंचे। नाबालिगों ने चलाई गाड़ी तो 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा लाइसेंस। 1 जनवरी से रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में 1 महीने तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। यातायात पुलिस जहां इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है, वहीं परिवहन विभाग ने 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाते नाबालिगों को पकड़े जाने पर 25 वर्ष की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस न बनाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में साझेदार बनेगा अमेरिका, राजदूत ने की सीएम से मुलाकात। प्रदेश की विकास यात्रा में अब अमेरिका भी साझेदार बनेगा। अमेरिकी कंपनीज भी यहां निवेश करेंगी। इसके लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर कंपनीज के निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी का कहना है कि छत्तीसगढ़ वैश्विक निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन सकता है। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती विवाद, माना पुलिस कैंप फिजिकल टेस्ट में भेदभाव का आरोप। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती विवाद को लेकर फिर से बड़ी खबर सामने आई। जहां पहला विवाद खत्म नहीं हो पाया, वहीं दूसरा शुरू हो गया। अब माना पुलिस कैंप में अपना फिजिकल टेस्ट देने आए कैंडिडेट्स ने भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कैंडिडेट्स का कहना है कि फिजिकल टेस्ट के दौरान भेदभाव किया गया। आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज समेत इन 4 का बदलेगा दर्जा, खोले जाएंगे 2 नए ब्रांच। प्रदेश में आईआईटी की तर्ज पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज का दर्जा बदलने वाला है। जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज नए सत्र से सीजीआईटी यानी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहलाएगा। राजधानी स्थित गवर्नमेंट को-एड पॉलिटेक्निक कबीरधाम, जशपुर व रायगढ़ के पॉलिटेक्निक को भी सीजीआईटी का नाम मिलने वाला है। सीएम साय बोले, चंगाई सभा के जरिए हो रहा धर्मांतरण। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि चंगाई सभा के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कई संस्थाएं और विधर्मी लोग लगे हुए हैं जो सनातन को कमजोर कर रही हैं। ये बात मुख्यमंत्री ने गरियाबंद में आयोजित गायत्री परिवार के एक कार्यक्रम में कही। सीएम ने खुले तौर पर मंच से कहा कि कुछ अधर्मी लोग और संस्थाएं आदिवासियों को जनजाति समूह क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र में लोगों को बहका रही है। सीजीएसआई भर्ती परीक्षा के लिए फ्री कोचिंग।
छत्तीसगढ़ में अब सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब गरीब वर्ग के युवा भी एसआई बन सकेंगे। उनकी तैयारी कराने के लिए अब पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कैंपस में चल रहे यूजीसी कोचिंग सेंटर में सुविधा दी गई। इस सेंटर में सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कराने निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत हो गई है। 8वीं पास लोगों को यहां मिल रहा रोजगार, इतनी होगी सैलरी। जिले में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल आज प्लेसमेंट कैंप का आयोजन जनपद पंचायत डोंगरगांव में किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें आकर्षक सैलरी रहेगी। प्लेसमेंट कैंप में इच्छुक उम्मीदवार अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे 300 जवान। तीसरी आंख वॉच टावर से रखेंगे नजर। जिले के ऐतिहासिक मकर संक्रांति बरमान मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मेला स्थल पर 550 से ज्यादा दुकानों के लिए लेआउट पूरा होने के साथ ही यहां दुकानें लगना शुरू हो गया। घाट तक जाने के लिए अस्थायी रोड भी लगभग बन गया है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु करीब 300 जवानों का बल तैनात रहेगा। सीएम साय ने गरियाबंद को दी 338 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के जीवन में विकास का उजियारा लाने की बड़ी पहल की। पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। गरियाबंद विशाल वन क्षेत्र और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध जिला है। यहाँ बड़ी संख्या में विशेष पिछड़ी जनजातियां रहती हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल ब्लास्ट, 8 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सोमवार को जवानों को लेकर जा रहे वाहन को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हुए। एक ड्राइवर की भी मौत हुई। आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने बताया कि बीजापुर से संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन पूरा कर वापस लौट रही थी। सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे बीजापुर मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर अंबेरी गांव के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। महाकुंभ गोवा महोत्सव के श्रद्धालुओं को बड़ा झटका, 30% तक महंगा हुआ हवाई जहाज का सफर। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से दिल्ली, गोवा, प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट्स में लगातार यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे कुंभ मेले को देखते हुए लोगों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है। न्यू ईयर के बाद गोवा महोत्सव और मौसम के साफ होने के कारण लोग गोवा जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को लेकर चल रही है। छत्तीसगढ़ का मौसम, प्रदेश में 2 डिग्री तक बढ़ेगा रात का पारा। छत्तीसगढ़ में 2 दिन अब कड़ाके की ठंड से पूरी राहत मिलने वाली है। आज 7 जनवरी को प्रदेश में रात के तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। 2 दिन बाद फिर से मौसम बदलेगा, सर्द हवाएं चलेंगी। सर्द हवाओं से फिर तापमान में गिरावट के साथ फिर से ठंड बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग रायपुर ने जानकारी दी है कि प्रदेश में अभी ठंड का असर थोड़ा कम हो गया है। सीआईएमएस में लॉन्ड्री मशीन खरीदी, घोटाले की फाइल खुली। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज में मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री मशीन खरीदी में घोटाले की फाइल फिर खुल गई है। यहां अफसरों ने जिस मशीन को 54,81,000 रुपए में खरीदी, उस मशीन को रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में 18,94,000 रुपए में खरीदा गया। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद भी न तो इसकी जांच कराई गई, न ही दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही हो सकता है। इसी के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के भी बदलने के संकेत हैं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को संगठन से सरकार में भेजने की रणनीति बनी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये विस्तार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत करने और स्थानीय निकाय चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिए भाजपा की योजना का हिस्सा है। मेकाहारा में ओपीडी रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग बदली गई। प्रदेश में बढ़ती ठंड की वजह स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर के मेकाहारा यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में ओपीडी की टाइमिंग बदल दी है। नई व्यवस्था के तहत अब ओपीडी में रजिस्ट्रेशन सुबह 8:30 से दोपहर 1:30 तक चलेगा। इस समय तक रजिस्टर्ड सभी मरीजों की जांच डॉक्टर करेंगे। नई व्यवस्था 7 जनवरी से लागू होगी। कलेक्टर बोले, सुबह 10 बजे दफ्तर पहुंचे अधिकारी कर्मचारी, हर महीने विभाग के कामों की होगी समीक्षा। रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रोजाना सुबह 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हफ्ते में 2 दिन आमजनों से मुलाकात कर आवेदनों का त्वरित निराकरण करने को कहा। सोमवार को कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में साप्ताहिक टीएल की बैठक में ये निर्देश दिए गए।
नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में 2.11 करोड़ वोटर करेंगे मतदान। निर्वाचन आयोग ने किया अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। छत्तीसगढ़ में होने वाली नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2.11 करोड़ वोटर मतदान करेंगे। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। विशेषकर संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद 1 जनवरी 2025 की तिथि में प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 2,11,05,391 हो गई है।